ओम शांति। आज के इस भट्टी के दूसरे दिन के शुभारंभ में आदरणीय शीलू दीदी जी हम सबके बीच हैं। हम एक हाथ की ताली से आपको वेलकम करते हैं। और आज हम शीलू दीदी जी से स्वराज्य अधिकारी कैसे बनकर रहें, इस विषय पर सुनेंगे। मैं आदरणीय दीदी जी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि हम सबको इस विषय में एक्सपर्ट बनने के लिए मार्गदर्शन दें, ताकि चलते फिरते हमारे पास किसी भी प्रकार की बात आए, हम अपनी स्वराज्य अधिकारी स्थिति से सदा विजयी बनकर रहें। ओम शांति। बहुत ऊंचा और गहरा विषय है ये। स्वराज्य अधिकारी कैसे बने। बाबा कहते हैं इस संगम युग के जो स्वराज्य अधिकारी हैं वही भविष्य के विश्व राज्य अधिकारी बनेंगे। अगर यहाँ स्वराज्य अधिकारी नहीं तो भविष्य में विश्व राज्य अधिकारी भी नहीं बन सकेंगे। इसीलिए विश्व राज्य अधिकारी बनना है तो यहाँ संगम पर हमें स्वराज्य अधिकारी अवश्य बनना होगा। तो एक तरफ बाबा कहते हैं स्वराज्य अधिकारी बनो, और दूसरी तरफ बाबा कहते हैं बेगर बन जाओ, सब कुछ त्याग दो। त्याग की अभी कई मुरलियां चली हैं। देह अभिमान का त्याग, देह के इंद्रियों के आकर्षण का त्याग, यानी देह से संबंधित जो भी बातें हैं उन सब का त्याग। यहाँ त्याग होगा तो वहाँ भाग्य होगा। बिना त्याग के भाग्य नहीं मिल सकता। तो ये जो कुछ इस कलयुगी दुनिया की बातें हैं उन सब से त्याग। देह अभिमान में सब कुछ आ जाता है, लेकिन इस त्याग के साथ फिर राज्य अधिकारी भी बनना है, क्योंकि भाग्य केवल भविष्य का नहीं है, वर्तमान का भी भाग्य है, जिसको बाबा कहते प्रत्यक्ष फल। अभी अगर प्रत्यक्ष फल नहीं खाएंगे तो कैसे पता चलेगा कि भविष्य में भी प्रत्यक्ष फल मिलना है, भविष्य में भी फल मिलना है। तो वर्तमान समय त्याग का प्रत्यक्ष फल भाग्य, और भविष्य का तो भाग्य निश्चित है ही। तो उसके लिए बेगर बनो, अर्थात सब त्याग करो। तो जो बाह्य बातें हैं उनका त्याग, और जो आंतरिक बातें हैं उन पर अधिकार। तो आंतरिक बातों पर अधिकार माना, जिसको बाबा कहते हैं अपने इंद्रियों पर अधिकार, इंद्रियों के आकर्षण का त्याग, पर इंद्रियों पर अधिकार। आत्मा की सूक्ष्म शक्तियों पर भी अधिकार। अगर इन दो बातों पर अधिकार आ गया तो स्वराज्य अधिकारी बन जाएंगे। क्यों ये बाबा को कहना पड़ता है? क्योंकि या तो कहें कि इंद्रियों के आकर्षण का त्याग, या कहेंगे कि इंद्रियों पर पूरा ही राज्य, दोनों का अर्थ एक ही है।
क्योंकि इंद्रियों के आकर्षण का त्याग माना ही उन पर अधिकार। अगर इंद्रियों का आकर्षण है अभी तक, इसका मतलब है कि इंद्रियां मालिक है, वो राजा है और हम उनके दास हो गए। पर इंद्रियों के आकर्षण से परे माना हम उनके राजा हुए और इंद्रियां हमारी सेवक हो गई। तो अगर हम इंद्रियों के दास हुए या इंद्रियों के गुलाम हुए तो क्या होगा? सारे विकार आ जाएंगे। और इंद्रियों पर राज्य किया, स्वराज्य अधिकारी बने तो राजाई के संस्कार यहाँ ही धारण होंगे, मालिक पने के संस्कार यहाँ ही धारण होंगे। तो अभी जो कलयुगी दुनिया में हम जो स्थिति देख रहे हैं, हर एक अपने इंद्रियों का गुलाम है। आंख का भी गुलाम है, कानों का भी गुलाम है, जीभ का भी गुलाम है। पंच इंद्रियों के जो पंच रस है, उन सब का गुलाम बन गया है मन, और यही विकार का स्वरूप है। पंच इंद्रियां कौन सी? एक है आंखें, नाक, कान, जीभ, और पांचवा है त्वचा, स्किन, चमड़ी। तो ये पांच इंद्रियां जिनका रस मनुष्य को अपनी ओर खींचता है, कर्ण रस, जीभ रस, स्पर्श रस, नेत्र रस और गंध रस, ये पंच इंद्रियों के रस ये पांच विकारों को उत्पन्न करते हैं। त्वचा का रस, स्पर्श रस, स्पर्श करते ना, तो ये स्पर्श रस का विकराल स्वरूप क्या है? काम विकार, यही कहेंगे, स्पर्श रस ही है। और उसका और विकराल स्वरूप काम विकार का जो आजकल दुनिया में हम देख रहे हैं, कितना समाचार आता रहता है। हाँ, रेप या क्या कहेंगे, बलात्कार, रेप, और उसमें भी फिर मास रेप, मिल करके काम वासना में जाते बेचारी एक स्त्री के पीछे कितने पुरुष। आजकल क्या क्या न्यूज आती है, कितनी बड़ी न्यूज बन जाती है उसकी, और कितनी बड़ी सजा, यहाँ तक कि प्रावधान है कि उसको फांसी भी दी जाए या उम्र कैद दी जाए। पर उसका छोटे से छोटा रूप क्या है? स्पर्श रस का, किसी चीज को हाथ लगाना। और कैसे पता चलता है ये स्पर्श रस आकर्षित करता है? जब देह अभिमान में है, हम किसी म्यूजियम में जाते हैं, अजायब घर, म्यूजियम, वहाँ कितनी चीजें होती है, तो दूर से देखने की होती है। इसीलिए आजकल उनको शीशे के अंदर रखते हैं, कबर्ड में रखते हैं। अगर खुला रखे तो क्या करेंगे? सारे हाथ लगाएंगे। भले वहाँ लिखा भी रहता है, कृपया हाथ मत लगाइए, कृपया हाथ मत लगाइए, तो क्या होता है? तो भी पढ़ेंगे, कृपया हाथ मत लगाइए, पढ़ भी रहे हैं, और अगर वो सामने है तो क्या होता है? जरा देखे तो सही क्या है, जरा देखे तो सही। तो जरा देखे तो सही, तो देखने से क्या होगा? चलो देख भी लिया, हाँ, हाथ भी लगा लिया। ये क्या? त्वचा का आकर्षण है, क्योंकि छूना माना चमड़ी को आकर्षित करना है ना। तो देखो, ये छोटे से छोटा रूप है, और विकराल से विकराल स्वरूप बलात्कार, काम वासना का स्वरूप, वो है तो स्पर्श रसी। तो बाबा ने हमें क्या कहा कि बच्चे स्पर्श रस के आकर्षण से भी परे जाओ। साक्षात्कार मूर्त बनना है, साक्षात मूर्त बनना है। देवताएं, देवियां
मूर्तियां स्पर्श रस के आकर्षण से परे है, कोई उनको हाथ भी नहीं लगा सकता है और न वो किसी को हाथ लगाते। बस एक सेकंड का दर्शन, तो सेकंड का, आजकल भी बाबा ने कहा सेकंड का दर्शन माना समय का महत्व, एक सेकंड का दर्शन, और बोल वरदान का महत्व, वहां पर खड़े रहने का ही तो एक सेकंड, और फिर दर्शन, दृष्टि, और फिर वरदान। तो कहाँ वो दर्शन, दृष्टि, वरदान जो साक्षात मूर्त बन के देवियां देवताएं दे रहे हैं, और कहाँ हाथ लगाना। हाँ, देखो कितना अंतर है। बाबा कई बार युगलों को भी कहते हैं, जब पवित्रता कहते हैं तो हाथ भी क्यों लगाते हैं? चलो विकार तो नहीं है, पर हाथ भी लगाना ये भी चमड़ी का आकर्षण है, कई बार होता है ना। तो उससे भी परे जाना है। क्या दृष्टि से नहीं मिल सकते? क्या हाथ जरूरी है? हाँ, विदेशों में तो चलो संस्कृति हाथ मिलाना, पश्चिमी दुनिया में तो क्या क्या सभ्यताएं हैं, बात ही मत पूछो। हम साउथ अमेरिका में गए थे, ब्राजील, अर्जेंटीना, चिली, ये साउथ अमेरिका के देश हैं। तो जब पहली बार हम पहुंचे, धरती पर उतरे, बाहर आए एयरपोर्ट से, तो कई भाई भी खड़े थे मिलने के लिए। तो एक भाई आया एकदम नजदीक और गाल से गाल मिला रहा है। एक होता है चूमना, दूसरा होता है गाल मिलाना। मैं तो घबरा गई, क्यों इतना मेरे नजदीक आता है? तो कहा कि ये यहाँ का कस्टम है कि जब किससे मिलते हैं ना तो गाल से गाल मिलाते। तो मैंने कहा पुरुष भी? भाई स्त्री के साथ चलो स्त्री करे और बात है, पुरुष भी? तो कहा यही रस्म है यहाँ। कोई तो किस भी करते हैं, लेकिन फिर हमने कहा भाई ये हम भारत से आए हैं, हाँ, ये रस्म हमारे सामने नहीं करना। आप लोगों का जो है वो अपनी बात, पर हमारे साथ न हो ये। तो फिर सबको कह दिया कि प्लीज आप इनके नजदीक नहीं जाना क्योंकि वो सीधा ही आ जाएंगे, गाल से गाल मिलाएंगे या चूमेंगे। एक बार मुझे याद है कि कहाँ उसी देश में कहीं गई थी किसी सेंटर पर, तो बहुत लोग आए थे, टोली छूट गई। टोली तो हम देते हैं ना, तो एक एक टोली लेने आए थे। अब टोली तो 200-300 बनी थी और लोग तो 400-500 आ गए। अब इतनी टोली कहाँ से लाएंगे? उस समय कहाँ से बनेगी? बेचारे विदेशी बनाते हैं। तो कहा कि बहन जी चलो टोली न भी सही, आप सिर्फ अपना हाथ ऐसे करो, वो हाथ को चूमेंगे हाथ को चूमेंगे, बस आप भले टोली नहीं देना, बस ऐसे खाली करो। मैंने कहा इतने सारे मुंह हमारे हाथ पर लगेंगे क्या? चलो टोली हम देते हैं तो चलो टोली दे दी, वो भी तो स्पर्श तो होता ही है ना, थोड़ा बहुत तो स्पर्श होता ही है। चलो वो तो मान लिया भाई, बीच में वो टोली है तो टोली की बात है, इसमें कोई खास स्पर्श कर रहे हैं ऐसी बात नहीं है। पर ये चलो टोली नहीं है तो आपके मुंह को, आपके हाथ को चूमेंगे। मैंने कहा भाई ऐसे नहीं चाहिए, हमको जरूरत ही नहीं है। तो अच्छा हाथ मिलाना, हमने कहा हम तो बस नमस्ते ही करेंगे, हाथ मिलाने का भी काम क्यों करें? पता नहीं किसके हाथ कैसे हो, एक्जिमा हो किसी के हाथ को तो इसलिए देखो दादियों के नजदीक भी नहीं आने दे रहे हैं। आप लोगों को मालूम होगा ना कि अभी जो 80वां जो मनाया हम लोगों ने 80 साल, तो उस समय तक तो गुलजार दादी बिल्कुल ठीक थी। लेकिन उस समय जब वो 2-3 दिन दादी लगातार प्रोग्राम्स में आई, गुलजार दादी, अब वैसे ही बॉडी बहुत वीक, फिजिकली बहुत वीक थी, और फिर भी चलो बड़े लोग आए थे, गवर्नर आए थे, चीफ मिनिस्टर आए थे, बड़े बड़े मिनिस्टर्स आए थे, क्या नहीं आए थे। तो दादी न जाए ये भी अच्छा नहीं, चलो दादी गई भी, बैठी भी थी, दादी जानकी के साथ वो दे रहे थे उनको, लेकिन बहुत नजदीक आए तो दादी गुलजार को तो इन्फेक्शन हो गया, पता है, उसी से इन्फेक्शन हुआ।
उसी से इन्फेक्शन हुआ और डॉक्टर ने बिल्कुल उसके बाद मना कर दिया कि कोई इनके नजदीक भी नहीं जाए, क्योंकि कौन कितने जर्म्स लेकर के, बैक्टीरिया लेकर के, वायरस लेकर के, कुछ पता है क्या, किसको खांसी है, जुकाम है, क्या क्या है, और उसी समय छींक ले मान लो तो बिल्कुल सारे जर्म्स उनको लगे। और जो चलो फिजिकली स्ट्रांग है उसको तो फर्क नहीं पड़ेगा, पर जो वैसे ही कमजोर है तो उसके आगे अगर गए तो वो तुरंत इन्फेक्शन हो जाता है। तो उसके बाद देखो दादी को तुरंत ले गए, अंत तक दादी नहीं रहे और तुरंत दादी को बुखार हो गया, क्योंकि फिजिकली बहुत वीक है, आत्मा तो बहुत स्ट्रांग है पर शरीर तो वैसे कमजोर है। और फिर देखो अब भी थोड़ा रिकवर हुए हैं, इसीलिए देखो बाबा के प्रोग्राम तक दादी ठीक हो जाए और बाबा से हम सब बच्चे मिले तो कितना ध्यान रखना पड़ता। वो तो एक्सट्रीम एंड है, चलो हम लोग फिर भी स्ट्रांग है, परंतु बाबा कहते क्यों किसके नजदीक लाओ, क्यों किसके नजदीक भी जाओ, ठीक है दूर। चलो पहले दादियों के साथ बहनें भी चलो गले मिलती थी, लेकिन आजकल दादियों के भी नजदीक नहीं जाने देते। हाँ बिल्कुल, क्योंकि पता ही नहीं आज कैसा वातावरण है फिजिकल भी। तो इसीलिए बाबा हमेशा कहते चलो दृष्टि, बस हाँ दृष्टि। लेकिन दृष्टि का मतलब ये तो हर एक ओम शांति बहन जी दृष्टि, एक ये भी एक खेल बन गया है। अभी भी मैं आ रही थी, दीदी दृष्टि दृष्टि, दीदी फोटो। हमने कहा ये भी तो देह अभिमान है, सारा दिन फोटो फोटो। पहले तो फोटो अलग, कैमरा अलग होती थी भाई, सबके पास नहीं होती थी। आजकल हर मोबाइल में कैमरा है, तो खड़े कर दीदी एक फोटो हम कहते हमको फोटो चाहिए ही नहीं। देखो बाबा मम्मा कभी ऐसे फोटो नहीं निकलवाते थे, कभी नहीं। बाबा तो बिल्कुल मना करते थे। बाबा कहते थे बच्चे ये भी देह अभिमान है, बार बार फोटो फोटो फोटो। कितने फोटो निकालेंगे, कहाँ चले जाते किसको कुछ पता भी नहीं, कितने निकलवाते होंगे, कहाँ रख दिया। और आजकल तो प्रिंट भी कहाँ करते हैं, वो कैमरा में ही है और या मोबाइल में भी है, वो खराब हुआ तो सब खत्म। बस ऐसे एक सेकंड का चलो थोड़ा बहुत आनंद मिलता है। तो बाबा कभी नहीं निकलवाते थे, बहुत कम ऑफिशियल फोटोग्राफ्स बाबा की होगी। चलो थोड़ा बहुत संगठन में बाबा लेते थे ग्रुप के साथ, पर बाबा हमेशा कहते थे बच्चे किसका फोटो लेना है, शिव बाबा का तो फोटो आएगा नहीं। आएगा शिव बाबा का फोटो, आएगा शिव बाबा का फोटो आपके कैमरा में दिखाई देगा। चित्र बनाते वो दिखाते, पर सचमुच जब कैमरा से लो या आपके मोबाइल से लो, शिव बाबा को कहाँ देख सकेंगे। और ब्रह्मा बाबा भी ये तो विनाशी है, पर फिर बाबा को कहते बाबा ये तो यादगार बन जाएगा, बाबा यादगार भी जरूरी चाहिए। तो बाबा कहते अच्छा बच्चे लो, लेकिन एक एक कदम पर जा फोटो, कदम यही काम करना है क्या, सारा टाइम फोटो ही निकालना है क्या। तो इसीलिए बाबा मना करते थे। ये सब देह अभिमान का रूप है और कुछ नहीं है। और आज उनसे भी बड़ा देह अभिमान का रूप कौन सा का, सेल्फी। जब मना करो ना तो क्या करेंगे, सीधा जाके फट सेल्फी ले लेते, क्योंकि दूसरे किसको बोले, और वो जब तक कैमरा ले या मोबाइल ले और फोटो निकाले फिर वो बंद हो जाए, उसकी जगह वो ना भी करे ना तो भी सेल्फी ले लो, पता हो जाएगा। तो इतना कुछ पता नहीं चलता है। और कलयुगी दुनिया में तो आजकल ये एनिमेशन इतना सारा हो गया है, वो फोटोशॉप, पता नहीं किसके सिर पर कौन सा बॉडी डालेंगे, किसके बॉडी पर कौन सा सिर डालेंगे। उस दिन एक फोटो दिखाया, दीदी दादी, हम एक है लंदन में, कहाँ ऑक्सफोर्ड में, दोनों टहल रहे हैं दीदी दादी, उनके साथ मम्मा दिखा दिया। मम्मा भी उतनी यंग और दादी दीदी उनसे बूढ़े और मम्मा उनसे यंग। तो एकदम जब करुणा भाई ने देखा, कहा ये किसने बनाया, मम्मा यंग और दादी दीदी वो बुजुर्ग, और उसके बीच में मम्मा दिखा दी। एक फोटो देखा, दादी मम्मा बैठी है, सितार बजा रही है, और जो हाथ है वो तो एकदम यंग हाथ है, और साड़ी मम्मा की हमेशा दूसरे प्रकार की होती थी, ऐसे नहीं। तो ऐसे साड़ी और मम्मा का फोटो और सितार बजा रही है। अभी आजकल कलयुगी दुनिया में कुछ भी हो सकता है,
किसको अगर नाम बदनाम करना हो ना, तो बस फोटो के साथ जोड़ दो और नाम बदनाम कर सकते हैं। बहुत कुछ है कलयुग की दुनिया में, इसलिए ये सब माया है, बाबा हमेशा कहते हैं। तो हम सबका जो सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? नमस्ते। हाथ मिलाना, चलो किसी से हाथ मिलाते हैं तो कहेंगे आप मेरे से 5 गुना महान है, और वो कहेगा आप मेरे से 5 गुना महान है। और फिर हाथ जोड़ना माना आप हमारे से 10 गुना महान है, और सिर झुका दो, सबसे बेस्ट तरीका। उसमें कोई दोष नहीं आएगा, किसी भी प्रकार का दोष नहीं आएगा। तो इसीलिए ये जो स्पर्श रस है, ये सब ये देह अभिमान का स्वरूप और उसका विकराल स्वरूप है काम वासना। फिर क्रोध कौन सी इंद्रिय का आकर्षण है? क्रोध सबसे पहले कैसे दिखाई देता है? किसी की आंखों से। गुस्सा जब अंदर में होता है ना, तो आंखों से दिखाई देता है। भले मुख से न भी कुछ वर्णन करे, लेकिन आंखों से तुरंत पता चल जाता है कि इसके अंदर में बहुत गुस्सा है। ऐसे भले एक्शन कुछ भी ना हो तो भी आंखें बताती है। वैसे भी कहा जाता है ये चेहरा है वो मन का दर्पण है, पर सारे चेहरे में भी आंखें क्रोध का रूप दिखाती है। तो बाबा कहते हैं ये आंखों को सिविल बनाओ, आंखों को सिविल बनाओ। कैसे बनाएंगे सिविल? देह की जगह किसको देखो? आत्मा को देखो। आत्मिक दृष्टि बनाओ, ये बहुत जरूरी है। आज भी बाबा ने मुरली में कहा, जब बाबा आते हैं तो बच्चों को कैसे देखते हैं? सब आत्माएं सालीग्राम बाबा के सामने बैठी, और ब्रह्मा बाबा भी अशरीरी बन जाते हैं आत्मा, और शिव बाबा तो है ही परमात्मा। तो परमात्मा आत्माओं से बात कर रहे हैं, यहाँ देह अभिमान की बात ही नहीं। भले माध्यम तो शरीर है, लेकिन शरीर को नहीं देखना है। तो यही दृष्टि आज कितनी कुदृष्टि बन गई है, क्योंकि देह को देखा माना कुदृष्टि बन गई। इसलिए बाबा कहते हमेशा सबको कहाँ देखो? मस्तक पर। मस्तक पर चमकता हुआ एक सितारा चमक रहा है। मस्तक से नीचे देखो ही नहीं, जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मस्तक तक ही रहेंगे तो सबके मस्तक एक जैसे है ना। हाँ, किसी को बाल नहीं होंगे तो चलो जरा ज्यादा लंबा दिखाई देता मस्तक, परंतु मस्तक तो सबका सीधा ही होता है। लेकिन उसके आए तो सतो से रजो, रजो से तमो स्थिति आ जाएगी। फिर आंखें देखेंगे, इसकी आंखें नीली आंखें हैं, बिल्ली जैसी आंखें हैं, ये आंखें हैं, वो आंखें हैं, बादामी आंखें हैं। आप जाओ चाइना में या जापान, हांगकांग, वहाँ लोग जो चाइनीज लोग तो उनकी आंखें ऐसी होती है, ऐसी लंबी पतली, कई बार तो दिखाई नहीं देती है कुछ भी इतनी, और एकदम यहाँ सूजा हुआ। तो आंखें कैसी? फिर कहेंगे फिर और नीचे आओ तो नाक कैसा? नाक इतना, किसी का मोटा नाक, किसका पतला नाक, किसका चौड़ा नाक किसका कैसा नाक होता है। फिर और नीचे आओ, हाँ, फिर ये होंठ, किसी के तो मोटे होंठ होते हैं और किसी के तो एकदम पेंसिल जैसे होंठ होते, क्या क्या, तो सब अंतर है। फिर वो बैठ के कंपेयर करो, इसके कैसे, इसके कैसे, इसके कैसे। और नीचे आओ तो और तमोगुण, और तमोगुण, और तमोगुण। इसलिए बाबा कहते हैं यहाँ से नीचे जाओ ही नहीं, बस यहाँ तक ही देखो। भक्ति मार्ग में तो बिल्कुल इसका उल्टा है। भक्ति मार्ग में क्या दिखाते कि हमेशा चरणों में देखो, चरणों में देखो, झुक करके चरणों में देखो। वो मिसाल देते रामायण के अंदर कि जब सीता, रावण सीता को लेके गया तो रास्ते में सीता ने क्या किया, अपने सारे गहने वो गिराती गई, गिराती गई, गिराती गई। और जब लक्ष्मण और राम लक्ष्मण दोनों उसको ढूंढने निकले तो गहने मिले रास्ते में। तो जब राम ने एक हार उठाया, कहा ये सीता का हार तो नहीं है लक्ष्मण? तो लक्ष्मण ने क्या कहा, हाँ राम, मैंने तो कभी सीता के गले में देखा ही नहीं कि वो कौन सा हार पड़ा है, मैं तो सदा उनके
चरणों को ही छूता था, यानी इतना रिस्पेक्ट था। एक और बात है, रिस्पेक्ट है, चरणों को छूते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं अभी तो बाबा ने हमको कितना श्रेष्ठ बनाया है, तो चरणों में तो गिराना सिखाया नहीं ना। भक्ति में तो बहुत चरणों में गिरे। भगवान को भी क्या कहा कि मैं तुम्हारे चरणों की धूल हूँ, मिट्टी हूँ, क्या नहीं कहा अपने लिए। लेकिन अब शिव बाबा कहते मैं तो तुमको अब मेरा सिर ताज बना रहा हूँ, तुम तो मेरे सिर के भी ताज हो, तो चरणों में क्यों गिरो। तो इसीलिए हम सबको कैसे देखें, किस रूप की दृष्टि। हाँ, दृष्टि किसको देखें, आत्मा को देखें। और अगर सचमुच दृष्टि हमारी श्रेष्ठ है और उसके अंदर में कोई मलिनता होगी दूसरे व्यक्ति के अंदर, उसकी आंखें झुक जाएगी। और हमारे अंदर होगी तो हमारी झुक जाएगी, हम नहीं देख सकेंगे। पर अगर ये अभ्यास हमारा पक्का है आत्मा को देखने का, तो कुदृष्टि कभी जाएगी नहीं। और बाबा कहते ये दृष्टि नजर से निहाल करेगी, उस आत्मा को साक्षात्कार भी हो सकता है। अगर कोई बुरी दृष्टि से भी मेरे सामने आया, लेकिन मेरी वो पवित्र दृष्टि है उसके प्रति, तो उसको मेरे से साक्षात्कार भी हो सकता है, नजर से निहाल वो हो सकता है। लेकिन उसके लिए हमारी स्टेज कितनी ऊंची चाहिए, है ना। भक्ति मार्ग में भी कहते हैं गुरु की दृष्टि पड़ी तो मैं नजर से निहाल हो गया। और किसकी दृष्टि अगर पड़ती है, वो कुदृष्टि है, बुरी दृष्टि है, तो क्या करते हैं लोग, उनको बद्दुआ देते हैं, है ना। वो ट्रक के पीछे लिखा रहता है, बुरी नजर वाले हाँ तेरा मुंह काला। तो जिसने बुरी नजर रखी उसको श्राप मिल जाता है, तेरा मुंह काला। अब जिनको आत्मिक दृष्टि मिले उनको तो नजर से निहाल हो जाए। तो इसलिए हमारी दृष्टि कितनी ऊंची हो, वो ऊंची कैसे बनेगी, जब हमारी दृष्टि में बस आत्मा की स्थिति होगी। मैं भी आत्मा, उस आत्मा को देख रही हूँ, मस्तक पर हीरा चमक रहा है। तो कुदृष्टि तो दूर, लेकिन ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, ये भी जो भावनाएं है ना, वो भी खत्म हो जाएगी। इसीलिए बाबा कहते हैं इन आंखों को पवित्र बनाओ। तो राज्य अधिकारी में ये आंखें भी हमारी पवित्र हो जाती है। तो क्रोध कहाँ से झलकता है, पहले आंखों से। हाँ? फिर तीसरा है लोभ। लोभ कहाँ से मिलता है, जीभ, जीभ रस। अभी डायबिटीज है तो खाना चाहिए मीठा, नहीं कि खाना चाहिए। कोई सोचते हैं कि कोई बात नहीं, थोड़ा ज्यादा इंसुलिन लगा देंगे, हाँ इसमें क्या है। तो नहीं, इतना कंट्रोल हमारा हो तभी तो हम इंद्रिय जीत बनेंगे ना, तभी तो हम लोभ को जीत सकेंगे। क्योंकि हम खाने के लिए जी रहे हैं या जीने के लिए खा रहे हैं। अगर कोई कहे नहीं मैं तो खाने के लिए जी रहा हूं, तो खूब खाओ। कोई एक थी बहन, बहुत उनकी हाई डायबिटीज थी, कहती है कोई बात नहीं, मैं एक दिन तो मरना ही है ना, खाओ, खा पी के मरो। लेकिन बाबा ने ये शरीर हमें दिया है, कितना वैल्यूएबल है। इस शरीर में ही सेवा करनी है। कोई सोचे अगला शरीर लेकर के सेवा करेंगे, हो पाएगा, हो पाएगी सेवा, नहीं। इसीलिए जितना इस शरीर में हमने सेवा की उतनी सेवा हुई बस। इसलिए जुबान पर भी बहुत कंट्रोल चाहिए, बहुत कंट्रोल। केवल भोजन की बात नहीं है, शब्द भी भोजन है ना, जीव का भोजन है। तो शब्द क्या निकलते हैं हमारे मुख से, ये जो होंठ है ना, ये कमान की तरह है। कमान होता है ना, तीर और कमान, और जो शब्द है वो तीर की तरह है। होंठ देखा ना, उसकी शेप कैसी है, वो तीर कमान होता है ना। हाँ, तो ये कमान की तरह है इस होंठ का वो शेप, और शब्द है तीर की तरह। तो इसी जुबान के लिए कहा जाता है, हाँ, बहुत कहावतें हैं। ये 2.5 इंच की जुबान है, केवल 2.5 इंचेस केवल इसकी साइज है। लेकिन इसको जितना लंबा खींचना चाहो खींच सकते हैं।
कई ऐसे जानवर होते हैं, हम छिपकली देखते हैं, छिपकली होती है ना वो जो दीवार पर घूमती है। तो एक बार उनको देखा, एक छोटा सा कीड़ा था दीवार पर और वो छिपकली उसको लेना चाहती थी, तो क्या कि इतनी लंबी जीभ बना दी, फट से वो कीड़े को पकड़ लिया, वो जीभ को लंबी कर दिया। और फिर उसकी जीभ भी मैंने देखी, वो जैसे एक कैंची की तरह थी, ऐसे फट से उसको खींच लिया। तो मनुष्य की जीभ तो चलो ऐसी लंबी तो बहुत नहीं निकल सकती, लेकिन ये जीभ खींचना चाहो खींच सकते हैं। इनको कोई हड्डियां नहीं है, जीभ को हड्डी नहीं है, लेकिन सारी हड्डी खत्म कर सकती है, हाँ? शरीर की हड्डियां खत्म कर सकती है। ये जीभ के लिए बहुत कहावत है। यहाँ तक कहते ये 2.5 इंच की ज़ुबान चाहे तो किसी को तख्त पर बिठाए और चाहे तो किसी को तख्ते पर चढ़ाए। तख्ता मान फांसी, तो चाहे तो किसी को तख्त पर बिठाए। आप कहेंगे बहन जी, हाँ 2 वचन सुनाओ, बहन जी भाषण करो, बहन जी क्लास कराओ, तो अच्छा लगता है। और चाहे तो किसी को तख्ते पर चढ़ाए। उसने खाली कहा कि इसको फांसी, इसको खत्म करो, हाँ इसकी हत्या हो, भले किया दूसरे ने, पर जिसने कहा उसको भी फांसी मिलेगी। केवल करने वाले को फांसी नहीं, कहने वाले को भी उतनी सजा है जितना करने वाले की सजा है। तो ये 2.5 इंच की ज़ुबान, बहुत ध्यान रखना क्या इस शब्द मुख से निकलते हैं, क्योंकि जब तक नहीं निकले तब तक वो शब्द हमारे कंट्रोल में हैं। पर एक बार वो शब्द निकल गए, फिर हमारे कंट्रोल से बाहर हो गए, वो रिकॉर्ड हो गया, हमारे संस्कार में भी आ गया, रिकॉर्ड भी हो गया। तो हम ये मना नहीं कर सकते, नहीं कह सकते कि मैंने कहा ही नहीं है, क्योंकि कहा है, हमारी आवाज़ है। आजकल स्टिंग ऑपरेशन ऐसे ही होते हैं, है ना, मीडिया वाले आकर के स्टिंग ऑपरेशन करते हैं। कैसे पकड़ते हैं भ्रष्टाचार को, कैसे पकड़ते हैं? वो टेप लेके जाते हैं, वीडियो लेके जाते हैं, और किसको पता ही नहीं चलता, और वो आपस में जो बोल रहे हैं वो सब रिकॉर्ड हो रहा है, और फिर दिखा देते कि इसने भ्रष्टाचार किया, इसने ये लिया। वो भले कितना भी कहे मैंने कुछ नहीं लिया, पर ये रिकॉर्ड है, ये आपका प्रूफ है। उस प्रूफ को तो डिनाई नहीं कर सकते। तो एक बार मुख से शब्द निकला, आप चाहे सॉरी भी कितनी बार कहो, पर घाव तो बन ही गया। इसलिए कहते ना, तलवार का घाव तो चलो फिर भी मिट जाएगा, पर ये ज़ुबान का घाव, ये तलवार से भी ज्यादा तेज है, और वो घाव शायद जीवन भर न मिटे। पर फिर तो आत्मा है तो चलो उसको सहज मिटा देंगे। कैसे? चलो कोई बात नहीं, हिसाब किताब चुकतू हो गया। पर वो ज्ञानी नहीं है तो अज्ञानी है, तो वो तो सोचेगा इसने एक कहा तो मैं 10 कहूं। ज्ञानी तो आत्मा भी कई बार नहीं भूल सकते, तो अज्ञानी तो और भी नहीं भूलेंगे। इसीलिए बाबा कहते हैं इस ज़ुबान से क्या बोलना है वो आप मालिक हो। आप जो आप सोचोगे वो मुख से एक दिन निकल आएगा। कई बार कई सोचते हैं कि हम मुख से नहीं बोलेंगे कभी उसको, भले अंदर मन में कितना भी गलत सोचते हैं उसके लिए, पर मुख से नहीं बोलेंगे। पर कभी मुख से निकल आएगा, पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि अंदर तो है ना। इसलिए जो आप मुख से नहीं बोलना चाहते हो वो सोचो भी नहीं। सोच अगर मन में चलेगा एक दिन मुख से जरूर निकलेगा, और फिर धोखा खा लेंगे। इसीलिए बोलना भी नहीं है, बोलना नहीं है, इसके लिए सोचना भी नहीं है। तो इसलिए बाबा ने फुल स्टॉप करना सिखा दिया है। 3 बिंदी लगाओ। क्या कौन सी 3 बिंदी लगाओ? मैं आत्मा बिंदी, बाबा बिंदी, ड्रामा बिंदी। ये 3 बिंदी लगाई तो डबल फायदा होगा। कौन सा? एक फायदा ये होगा कि कोई पाप कर्म नहीं बनेगा, ब्रेक लगा दिया। और दूसरा फायदा ये होगा कि जितनी बार बिंदी लगाई और उस समय बाबा को याद किया, वो बिंदी लगाते लगाते वो कमाई होती जाएगी। 0 ऐड होते गए तो क्या होगा?
एक के पीछे 0 लगाए तो 10 हो गया, और 0 लगाए तो 100 हो गया, और 0 लगाए 1000 हो गया, तो कितनी कमाई हो जाएगी। और अगर जुबान लड़खड़ा गई और कुछ ऐसा बोल दिया तो कितना पाप बन जाएगा। तो पाप बनाना है या पुण्य करना है? कमाई करनी है या गंवाना है? तो फिर तो ये जुबान पर कंट्रोल, तो ये जीभ रस, ये लोभ की निशानी है। फिर मोह कौन सा अंग है? मोह है ये मोह है ये नाक। कई होते ना अपने कुत्ते से बहुत प्यार है तो क्या करेंगे, कुत्ते का सूंघते रहेंगे। कोई सुगंध से बहुत प्यार है, बस वही फ्रेग्रेंस, वही सुगंध, वही इत्र, वही सेंट उसी की चाहिए, माना वही नाक में जाना चाहिए, वही सुगंध चाहिए। ये मोह की निशानी है। जिससे मोह होगा ना उसको पकड़ के रखेंगे, उसको जैसे सूंघते रहेंगे, ये भी मोह की निशानी है। तो ये नाक जो है ये मोह का सूचक है। और अहंकार ये कान। किसी ने मेरे लिए कुछ गलत कहा, बस मेरे कानों में वो शब्द पड़े, लड़ना चालू कर देंगे। क्या समझता है ये अपने आप को, कौन होता है ये ऐसे कहने वाला। तो अपना अहंकार झलकता है। तो अहंकार में ये कान खड़े हो जाते हैं। तो ये पंच इंद्रियों के पंच रस माना ये पंच विकार। तो कैसे ये 5 विकार, ये इंद्रियों का जो आकर्षण है यही विकार बन गया। भले उसको एक सॉफ्ट रूप में प्यार कहते हैं, अपने शरीर से प्यार। तो शरीर से प्यार है, अपने शरीर से और केवल शरीर से प्यार है, तो या तो काम वासना का रूप होगा या तो मोह का रूप होगा। और अपने शरीर से प्यार है और किसी ने गलत मेरे लिए कहा तो आंखें लाल हो गई, तो ये क्रोध, लोभ, मोह, मानो ये सब शरीर का आकर्षण यही विकार का स्वरूप बन जाता है। इसीलिए बाबा ने क्या किया, जैसे बाबा इस धरा पर आए सबसे पहले बाबा ने आत्मा का ही ज्ञान दिया। गीता के अंदर भी देखो सबसे पहला पाठ कौन सा है? आत्मा का। हे अर्जुन इनको आत्मा देखो, दूसरा अध्याय सारा आत्मा का पाठ है। हे अर्जुन इनको आत्मा रूप में देखो, आत्मा कभी मरती नहीं। आत्मा इस पहले भी थी, अब भी है, फिर भी होगी। शरीर तो एक वस्त्र है, ये तो चोला बदलना है, जन्म मरण और कुछ नहीं। सारा ज्ञान सेकेंड चैप्टर पूरा आत्मा का ज्ञान है। लेकिन अर्जुन ने क्या किया, उस आत्मा के ज्ञान को उल्टा ले लिया। जब भगवान ने कहा कि हे अर्जुन तुम मार नहीं रही, आत्मा तो मरती नहीं है, तुम तो अपना कर्तव्य पालन करो, आत्मा थोड़ी मरती है। तो अर्जुन कहता ये सब आत्मा है, इतना सारा मैं शरीर देख रहा हूँ, ये जो सारे जो खड़े हैं कौरव की तरफ ये सारे आत्मा हैं, ये आत्मा है। क्योंकि खुद भी मोह के वश था तो उनको आत्मा कहाँ दिखाई देगी, उसको भी शरीर ही दिखाई दे रहा था। परंतु वो सबसे पहला पाठ है आत्मा का। ब्रह्मा बाबा को भी शिव बाबा ने सबसे पहले यही पाठ पक्का कराया, तुम देह नहीं हो, तुम आत्मा हो। और फिर बाबा का जो लौकिक परिवार था, उस लौकिक परिवार को फिर बाबा ने कैसे ये पाठ पक्का कराया। बाबा की लौकिक युगल का नाम यशोदा था। तो यशोदा के अंदर भी वो आत्मा अभिमानी स्थिति आए और बाबा को वो अलौकिक पिता रूप में देखे, नहीं तो पति था, बच्चे पैदा किए थे, परंतु वो पिता की दृष्टि बन जाए। तो यशोदा को पाठ पढ़ाने लिए बाबा क्या करते थे, घर में यशोदा आत्मा है, यशोदा आत्मा है, यशोदा आत्मा है, ये दीवारों पर बाबा लिखते थे, ताकि यशोदा जब भी पढ़ेगी वो क्या पढ़ेगी, यशोदा आत्मा है, यशोदा आत्मा। ये इसने तो बाबा ने अपने लिए भी यही प्रैक्टिस की और यशोदा को भी यही प्रैक्टिस कराई, तुम अपने को आत्मा देखो, आत्मा देखो, आत्मा देखो। और बाबा को भी आत्मा देखो, हाँ ये पति है मेरा, उस भाव से दृष्टि बदल जाए। और इसीलिए आप देखेंगे यज्ञ के अंदर
ये सारे भाव बदल गए। कैसे बदल गए? फट से। माँ बेटी में कितना, माँ बेटी का कितना मोह होता है, लेकिन माँ माँ नहीं, बेटी बेटी नहीं। जैसे मम्मा की लौकिक माँ आई ज्ञान में, दोनों चले और दोनों समर्पित हो गए, और मम्मा जो बेटी थी वो मम्मा हो गई सबकी, और जो मम्मा की लौकिक में माँ थी वो बेटी हो गई। वो माँ, मम्मा को माँ कहे या बेटी कहे? तो बेटी को माँ कहे और मम्मा जो बेटी थी लौकिक में वो माँ बन गई। तो देखो संबंध ही सारे बदल गए। बाबा की लौकिक बहू का नाम राधे था, राधिका। तो राधिका, बाबा बहुत मोह था बाबा का राधिका में, बहू में, ब्रिज इंदिरा दादी। आपको तो बहुत सुनाया होगा हमारी कमलेश बहन ने सारे पुरानी दादियों के अनुभव। बहुत मोह था। जब बाबा बिजनेसमैन थे ना, तो मनोहर दादी मुझे बताती है कैसे बाबा ब्रिज इंदिरा दादी, राधिका उनका नाम था, उनको एक एडवर्टाइजमेंट का रूप बनाते थे, क्योंकि सुंदर बहुत थी और बहुत अच्छे रॉयल फैमिली की थी, सुंदर भी बहुत थी। तो बाबा उनको खूब गहने पहनवाते थे, हीरे जवाहरातों के, सोने के गहने, और राजाओं महाराजाओं के पास बाबा जाते थे, क्योंकि उनकी रानियां तो नहीं घर से, महल से बाहर आकर के दुकान में जाएगी और गहने पसंद करेगी। तो बाबा को बुलाते थे राजा महाराजा लोग कि मेरी पत्नी के लिए, मेरी बहू के लिए, मेरी बेटी के लिए, क्योंकि स्त्रियां तो बात नहीं जाएगी इतना, और उनको ऐसे गहने चाहिए। तो बाबा अपने बहू को ले जाते थे वो गहने पहना करके। तो जब रानी देखती थी, अरे ये तो बहुत सुंदर हार है, तो मुझे ऐसा ही हार चाहिए, तो बाबा की बहू वो एडवर्टाइजमेंट बन जाती थी क्योंकि सुंदर वैसे ही थी और उसके ऊपर गहनों की शोभा तो और बढ़ जाती है। तो फिर वो तो पहले से बाबा लेके जाते थे दूसरा सैंपल भी, ताकि अगर खरीदना चाहेंगे तो खरीदेंगे। तो बहुत, मानो बाबा का बहुत मोह था, और दादी का भी बाबा में बहुत मोह था। बाबा का बड़ा बेटा, ब्रिज दादी का जो पति, बड़ा बेटा बाबा का, उसने तो बहुत विरोध किया, क्योंकि बाबा ने सारी प्रॉपर्टी माताओं बहनों के नाम पर विल कर दी, और उनका जो बड़ा बेटा था उनको तो यही लगा कि पिता की प्रॉपर्टी सब मुझे मिलेगी। अब बाबा ने तो उससे पूछा भी नहीं तो कोई बेटों से पूछे, कोई तो भगवान का आदेश था, और सारी विल कर दी बहनों के नाम पर। मम्मा लीडर थी और 8 बहनों के नाम पर विल कर दी। तो जब बेटे को पता चला कि बाबा ने ऐसे सारी प्रॉपर्टी उनके नाम पर कर दी है, तो बहुत विरोध किया, और बहू जो थी वो तो बाबा के पक्ष में थी। उसने कहा जो बाबा कर रहे हैं वो सबसे अच्छा। तो भले बेटे ने विरोध किया, लेकिन बहू बाबा के तरफ, इसलिए बेटा कुछ भी नहीं कर सका। और फिर तो अब वो जो मोह खत्म करने के लिए बाबा क्या लिखते थे दीवार पर, राधिका आत्मा है, राधिका आत्मा है, ताकि वो भी, क्योंकि वो पर्दा करती थी बाबा से पर्दा, क्योंकि उस समय तो स्त्रियां पर्दा करती थी ना, घूंघट निकालती थी। तो बाबा ने कहा तुम तो शिव शक्ति हो, तुम तो शेरनी शक्ति हो, अब शक्ति है तो घूंघट तो नहीं निकालेगी। तो बाबा ने उसको आत्मा का पाठ इतना पक्का कराया, जो एकदम सारी बहनें शक्तियां बन गई। आप सोचो इतना परिवर्तन, कहाँ घूंघट में रहने वाली और कहाँ बाबा ने उनको आत्म अभिमानी स्थिति के आधार से शिव शक्ति बना दिया। ये किसकी शक्ति थी? ये बाबा, शिव बाबा की शक्ति थी। और ये आत्मा का पाठ बाबा कहते हैं जो आदि में था वो अंत में भी फिर वही होगा। सारा सारे ज्ञान का निचोड़, नष्टो मोहा स्मृति लब्धा, ये सारे ज्ञान का निचोड़ है। क्योंकि हमको ये देह और देह के सब संबंधों का मोह नष्ट करके एक से सब संबंध जोड़ने, पर वो एक से तब जुड़े जब पहले आत्म अभिमानी स्थिति हो, और वो आत्म अभिमानी स्थिति स्वराज्य अधिकारी स्थिति है, अपने इंद्रियों पर पूर्ण राज्य हो। तो कैसे होगा ये? अभ्यास क्या करें जो स्वराज्य अधिकारी हम बन सके?
उसके लिए सहज साधन, सहज अभ्यास है कि जब भी समय मिले अपने इंद्रियों को समेटने का पुरुषार्थ करो। जैसे कछुआ क्या करता है, कछुआ को देखा है ना, कछुआ जब उसको चलना होता है तो धीरे 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 चलता है, और जब नहीं चलना होता है तो हाथ पैर सिर सब अंदर ले लेता है। जो कवच होता है उसके ऊपर, उसके अंदर में सुरक्षित हो जाता है। तो बाबा कहते ये योग तुम्हारे लिए कवच का कार्य करेगा। जो जैसे देही अभिमानी स्थिति बनाई, आत्म अभिमानी स्थिति बनाई, अशरीरी बने, तो देखो कैसे कवच के अंदर आत्मा आ गई और सुरक्षित हो गई। तो अंतर की एक यात्रा है, मैं आत्मा हूँ प्रकृति के मध्य विराजमान। अगर दृष्टि चंचल हो रही है, ये हाथ चंचल हो रहे हैं, यहाँ कुछ आकर्षण आ रहा है, याद करो मैं कौन, मैं कौन, मैं आत्मा, मैं आत्मा। और फिर अगर कोई ऐसी बात विघ्न डाल रही है, बुद्धि जा रही है, उसमें आकर्षण जा रहा है कोई वस्तु में, तो फिर बाबा कहते उस समय न्यारे हो जाओ, मैं आत्मा, पंछी बन के उड़ जाओ। तो या तो इंद्रियों को अपने वश में करने लिए कछुए समान, या तो पंछी बन के लेट गो, छोड़ो तो छूटो। मैं तो आत्मा परदेसी हूँ इस संसार में, मेरा कुछ नहीं है। तभी बाबा कहते ये आकर्षण खत्म होगा। और फिर भी बाबा कहते स्वराज अधिकारी माना छोड़ो कुछ भी नहीं, ये नहीं छोड़ के सन्यासी बन जाओ। बाबा सन्यासी नहीं बनाते हैं, पर बेहद के सन्यासी जरूर हैं हम। कुछ भी नहीं है मेरा, लेकिन सब कुछ मेरा माना बाबा का सो मेरा। इसलिए मोह किसी से भी नहीं, सबसे प्यार। ये नहीं सबसे प्यार सिवाय एक के, क्योंकि मुझे उनसे नफरत है, नहीं, सबसे प्यार क्योंकि बाबा से प्यार है। जिसका बाबा से प्यार है उसका सबसे प्यार है। जिसको ऐसे इंडिविजुअल से प्यार है तो इससे प्यार है, इनसे नहीं, इनसे है, इनसे नहीं, इनसे है, इनसे नहीं, तो ये तो स्वार्थी प्यार हो गया। इसीलिए बाबा आत्मा की दृष्टि अपनाने लिए कितना अभ्यास कराते। अंत में भी यही पाठ पक्का होगा। अंत में एक क्वेश्चन ही होगा हमारा अंतिम पेपर, और कुछ नहीं होगा। कोई लंबा चौड़ा क्वेश्चन पेपर नहीं होगा जिसमें हमें पास होना होगा। एक ही क्वेश्चन होगा, वो भी 1 सेकंड का जवाब। कौन सा क्वेश्चन होगा? नष्टो मोहा स्मृति लब्धा का एक ही क्वेश्चन, और वो भी हाँ और ना का जवाब बस। कई प्रश्न होते हैं ना जिसमें हाँ या ना का जवाब देना होता है, 1 सेकंड का ही जवाब होता है। तो अंत का क्वेश्चन पेपर यही होगा। हम दे और दे के संबंधों में अगर फंसे हैं या छूटे हैं, हाँ या ना बस। और उसी में ही पास होने के लिए बहुत काल का अभ्यास चाहिए। अगर बहुत काल का अभ्यास नहीं होगा तो फेल हो सकते हैं अंतिम उस एक ही क्वेश्चन में, क्योंकि नष्टो मोहा नहीं बनेंगे। अर्जुन तब तक नष्टो मोहा नहीं बना जब तक उसको ये बुद्धि में नहीं आया कि मुझे ये कौन कह रहा है। दिखाते ना, श्री कृष्ण मुझे कह रहा है, मेरा तो दोस्त है ये भगवान मुझे कह रहा है, ये इतना उसको बुद्धि में नहीं था। अगर ये उसको बुद्धि में होता कि भगवान मुझे कह रहा है तो फट से मान जाता। 18 अध्याय की जरूरत ही नहीं होती भगवान को अर्जुन को मनाने के लिए, क्योंकि अगर आप सारी गीता देखें, ये स्वराज्य अधिकारी का ही सारा स्वरूप है। सबसे पहली बात आत्मा का ज्ञान। तुम आत्मा देखो, तुम आत्मा देखो, आत्मा कभी मरती नहीं। तो मैं मार रहा हूं ये सोचो ही नहीं, क्योंकि आत्मा कभी मरती नहीं बस। लेकिन अर्जुन नहीं समझा, क्योंकि फिर प्रश्न करे। फिर भगवान ने दूसरा कदम उठाया उसको नष्टो मोहा बनाने के लिए। दूसरा कदम क्या था कि हे अर्जुन, तुम याद रखो तुम कौन हो। एक तो पहले उनको आत्मा देखो, चलो वो समझ में नहीं आया,
पर तुम कौन हो, पहले ये भी तो सोचो, तुम कौन हो? तुम क्षत्रिय हो, तुम योद्धा हो, तुम्हारा कर्तव्य है। तो स्वमान की याद दिलाई उसको, तुम कौन हो, तुम कौन हो, पहचानो अपने आप को, तुम कैसे वीर हो, पहचानो। तो वो वीरता का जो उनको ज्ञान दिया, पर फिर भी उसको समझ में नहीं आया, क्योंकि उसको उस समय वो मोह सता रहा था, इनको मैं कैसे मारूं, इनको मैं कैसे मारूं, इनको कैसे मारूं, बस यही बुद्धि में था। ये मेरे मामा, मेरे चाचा, मेरे काका, मेरे गुरु, मेरे ये सारे बड़े, मैं इनको कैसे मारूं? पर अपना स्वमान उसको भूल गया। फिर जब ये भी नहीं समझ में आए तो तीसरी बात कही। तीसरी बात क्या कही? हे अर्जुन, ये देखो, ये सब मरे पड़े हैं, ये सब मरे पड़े हैं, सब की मौत निश्चित है। तुम सिर्फ निमित्त बनो, बस निमित्त बन करके अपना कर्तव्य निभाओ, निमित्त बन जाओ। पर कहता है मैं निमित्त बनूं, अगर इनको जब मरना होगा अपने आप मरेंगे, मैं मार के पाप क्यों बनाऊं? तो मैं ये क्यों करूं, मैं ये क्यों करूं? इसलिए शमशान भले बन जाए तो ये अपने तरह से मरे, ये तो मेरा तो पाप नहीं बनेगा ना। तो भी नहीं समझा, निमित्त बनो का भी अर्थ नहीं समझा। फिर भगवान ने कहा कि अगर तुम इस युद्ध में विजयी होगे तो तुम स्वर्ग के अधिकारी बनोगे। आप सोचो क्या तुमको प्राप्ति होगी इस युद्ध में विजयी बनने से। तो अर्जुन कहता मुझे ऐसा स्वर्ग चाहिए ही नहीं। ऐसा स्वर्ग चाहिए ही नहीं। देखो बाबा कहते हैं स्वर्ग स्वराज्य, आप विश्व के राज्य लोगे, स्वर्ग के अधिकारी बनोगे। पर कोई कहे नहीं, हम तो विष्टा के कीड़े ही ठीक है, कलयुग के कीड़े, कलयुगी विकारों के वश होकर के विष्टा के कीड़े। जैसे बताते हैं ना, एक कहानी है, स्वर्ग में एक सीट खाली है, देखी सुनी है? हाँ, सबसे पूछा कौन चलेगा स्वर्ग में, कोई तैयार नहीं। तो सोचा विष्टा के कीड़े तैयार हो जाएंगे, इतनी गंदगी में घूम रहे हैं। तो जब उनसे पूछा तो कहा वहां विष्टा मिलेगी। अरे वहां कहाँ विष्टा मिलेगी, तो ये विष्टा ही ठीक है हमारे लिए, हमको स्वर्ग नहीं चाहिए। तो अर्जुन ने भी क्या काम को ऐसा स्वर्ग चाहिए ही नहीं। वो क्या काम का स्वर्ग जो इतने सबको मार करके मुझे स्वर्ग मिले, तो वो स्वर्ग नहीं चाहिए। फिर भगवान ने देखा ये तो समझ ही नहीं रहा है, तब अंत में कैसे अपना विराट रूप दिखाए। वो तो कृष्ण का लेते, परंतु भाव जो है वो बहुत ऊंचा है। और वो जब विराट रूप का साक्षात्कार कराया, सारे सब उनके मुंह में जा रहे हैं, इतने सारे देवताएं, देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये सारे एक ही स्वरूप में, मानो भगवान ने अपना विराट रूप दिखाया। मैं क्या अब करूंगा, क्या मेरा पार्ट है, भगवान क्या करते हैं, तो ये भगवान मुझे कह रहा है। जब ये उसको बुद्धि में आया तब उसको लगा अभी भगवान मुझे आप जो कहोगे मैं करने लिए तैयार हूं, और घुटने टेक दिए, आई एम रेडी नाउ। पर तब तक 18 अध्याय चले और तैयार नहीं हुआ, क्योंकि मोह सता रहा था। सारी कहानी मोह की है और कुछ नहीं है, ये विकारों की ही है, विकारों को जीतने की बात। तो जब बाबा कहते स्वराज्य अधिकारी बनो, तो इसका मतलब ऐसे इंद्रियों को जीतो, और वो अंतिम पेपर एक ही सेकंड का होगा। इंद्रिय जीत, देही अभिमानी, नष्टो मोहा, कहाँ तक हम बने हैं या नहीं, वह है या नहीं, या तो 0 या तो 100। ये 50% 20% नहीं आएगा उसमें। जैसे बाबा निश्चय की बात करते हैं, या तो निश्चय या तो संशय। बेटा ये थोड़ी कहेगा कि मुझे 90% निश्चय कि ये मेरा बाप है, माना 10% नहीं है, क्या है या नहीं है ना। ये या तो है 100% या तो नहीं है 0%। 90% 50% होता है क्या संबंधों में? नहीं। तो इसीलिए निश्चय माना निश्चय, नष्टो मोहा माना पूर्ण नष्टो मोहा। 10% 20% नहीं आता इसमें, परसेंटेज है ही नहीं, या तो है या तो नहीं है। तो पर इसके लिए बहुत काल का अभ्यास चाहिए, बहुत काल का अभ्यास। हर समय देही अभिमानी स्थिति, क्योंकि एक है देही अभिमानी स्थिति, दूसरा है अशरीरी स्थिति,
और तीसरा है बिंदु रूप, बीज रूप की स्थिति। तो देही अभिमानी स्थिति का अभ्यास हर वक्त चाहिए। जो भी कर्म करो, कर्म मुझ आत्मा कर रही हूँ शरीर के द्वारा, जिसको बाबा कहते करण करावन हार बन करके करो। मैं आत्मा इन आँखों से देख रही हूँ, नहीं देखना है न्यारे हो जाओ। आंखें तो खिड़की है, मैं तो इनका मालिक हूँ, चाहूं तो देखूं, नहीं चाहूं तो नहीं देखूं। तो देही अभिमानी स्थिति और दूसरा है अशरीरी अवस्था। जब आत्मा बाबा की याद में है तो आत्मा और परमात्मा का मिलन अर्थात अशरीरी अवस्था, देह बीच में विघ्न न बने, क्योंकि परमात्मा से आत्मा सुन रही है। शरीर माध्यम था, लेकिन अब मिलन तो शरीर के साथ तो नहीं करेंगे ना, आत्मा का परमात्मा से होगा। और वो अशरीरी स्थिति हमें बीज रूप का अनुभव कराए कि जो परम धाम में मैं आत्मा बिंदु रूप, उस समय कोई प्रकार का आकर्षण नहीं, तो मैं आत्मा बिंदु बन जाऊं, मैं और बाबा, या बिंदु बन के सिंधु में समा जाऊं। तो सिंधु में समा गए तो और कुछ दिखाई नहीं देता, कोई और आकर्षण नहीं है। पर बहुत काल का अभ्यास होगा तो हम एवर रेडी रह सकेंगे, क्योंकि अचानक होना है। जो बाबा कहते हैं वो पेपर अचानक आएगा, तो अचानक के पेपर के लिए एवर रेडी रहना पड़ेगा। कभी भी आ जाए वो पेपर, सदा तैयार रहना होगा। और सदा तैयार रहने के लिए बहुत काल का अभ्यास चाहिए। तो ये तीनों बातें हैं। अचानक होगा इसलिए एवर रेडी रहना है, और एवर रेडी रहना है इसीलिए बहुत काल का अभ्यास चाहिए। तो बहुत, और उसका अपोजिट भी ले सकते हैं, बहुत काल का अभ्यास करेंगे तो एवर रेडी रहेंगे और अचानक में पास हो जाएंगे। हम कई बार पूछते हैं कौन सा सहज है। कई दुनिया में तो एग्जामिनेशंस आते हैं ना, तो तारीख निश्चित होती है, स्थान निश्चित होता है, समय निश्चित होता है, सब निश्चित होता है कि इस समय स्थान पर यहाँ आपको एग्जाम देने जाना है। लेकिन क्वेश्चन पेपर का पता नहीं होता है क्या क्वेश्चंस आएंगे। और यहाँ इसका ऑपोजिट है, क्वेश्चन पेपर का पता है यही क्वेश्चन होगा, नष्टो मोहा स्मृति लब्धा बने हैं या नहीं। और वो क्वेश्चन में 100% मार्क्स का एक ही क्वेश्चन हाँ और ना का जवाब है, पर उसके लिए बहुत काल का अभ्यास, माना कब आएगा, कहाँ आएगा, किस रूप में आएगा, ये पता नहीं है, पर क्वेश्चन पेपर पता है। तो अभी सहज क्या पास होना के लिए, क्वेश्चन पेपर पता हो और बाकी कुछ पता न हो, वो सहज है पास होना, या बाकी सब पता हो क्वेश्चन पेपर पास पता न हो, वो सहज है पास होना। क्वेश्चन पेपर मालूम हो और कभी भी आए तो पास होंगे सहज। ठीक है, हाँ हाँ, क्या कहेंगे जी? वो सहज है। क्वेश्चन पेपर ही नहीं पता तो क्या पढ़ना है, कई बार वही पता नहीं होता क्या आएगा, कुछ पता ही नहीं, तो डर ही लगा रहता है, पता नहीं क्या आएगा क्वेश्चन, क्या आएगा क्वेश्चन। अभी क्वेश्चन पेपर तो पता है, पर कब आएगा, कहाँ आएगा, किस रूप में आएगा, वो पता नहीं। तो सहज कौन सा है पास होने के लिए? है, क्योंकि ये प्रैक्टिकल पेपर है ना, थियोरेटिकल पेपर थोड़ी है जो रट लो, ये तो वैसा पेपर तो है ही नहीं ना। तो इसके लिए सहज कौन सा है, अब डिपेंड्स। जिसकी बहुत होशियार है, इंटेलिजेंट है, मेमोरी बहुत तेज है, वो तो कहेगा कब भी आवे, कोई प्रश्न पेपर नहीं भी मालूम हो परंतु हम तैयार हैं। और दूसरा है प्रैक्टिकल, क्योंकि प्रैक्टिकल ऐसा है कि जब तक उसको बहुत काल अभ्यास नहीं किया उस समय याद आएगा नहीं। कई होते हैं ना बेचारे कमजोर होते हैं, अब पढ़ाई की नहीं और अचानक उनको पेपर आया मान लो, तो उसी समय जितना याद है ना वही भूल जाता है, क्योंकि पढ़ाई तो की नहीं, तैयारी तो की नहीं। तो बाबा कहते हैं
वास्तव में सहज तो ये होना चाहिए कि क्वेश्चन पेपर पता है, तो तैयारी करने में कितनी देर लगेगी, है? लेकिन क्यों फेल हो जाते हैं? जो बाबा कहते हैं नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। जी, अलबेलापन, आलस्य, अपना पुरुषार्थ की कमी, लक्ष्य की कमी, तो अभी इसको भरना होगा, तभी स्वराज्य अधिकारी बन सकेंगे और तभी विश्व राज्य अधिकारी बन सकेंगे। ठीक है? हाँ? तो कितना पुरुषार्थ करना है। और ब्रह्मा बाबा ने क्या किया? ब्रह्मा बाबा को जैसे पता चला, गुलजार दादी वतन में गई और सूक्ष्म वतन का साक्षात्कार हुआ और संपूर्ण ब्रह्मा का साक्षात्कार गुलजार दादी ने किया, और संपूर्ण ब्रह्मा ने कहा कि जो साकार में ब्रह्मा है, मैं उनका संपूर्ण रूप हूँ और ये साकार ब्रह्मा ये बनेगा, संपूर्ण बनेगा। और ये बात उसने बाबा को बताई। तब बाबा को पता चला कि मेरा संपूर्ण रूप सूक्ष्म वतन में है। तो इतना पुरुषार्थ में लग गया, मुझे वो संपूर्ण स्थिति को प्राप्त करना है, संपूर्ण स्थिति को प्राप्त करना है। तो देखो 33 वर्षों में बाबा संपूर्ण बन गए। इतना तीव्र पुरुषार्थ था उनका। तो कह सकते थे ना, शिव बाबा का मैं रथ हूँ, बाबा कुछ मदद करेगा, बाबा कुछ करेगा मेरे लिए। आजकल तो यही ना, मेरा चाचा, मेरा अंकल वो मिनिस्टर है, मेरा कुछ कर देगा। लेकिन भगवान कहते कर्म तो तुमको ही करना है। अर्जुन को मदद थोड़ी किया भगवान ने कहा मैं रास्ता बताऊंगा, बाकी करना तुमको है। मेहनत तुम्हारी, पुरुषार्थ तुम्हारा, पद तुमको पाना है, बाबा को नहीं पाना है। लेकिन अगर हम ये साथ में सोचते हैं कि बाबा मेरे साथ है, मेरा एवं 100 कदम बाबा के, मेरा 1-2 हाथ और 1000 हाथ बाबा के, तो फिर कोई भी कार्य मुश्किल नहीं होगा। इसीलिए बाबा कहते बाबा को साथ रखो। बाबा ये भी कहते यूज मी, मुझे यूज करो, मेरा उपयोग करो, लेकिन हिम्मत अपनी रखो, फिर मदद मैं दूंगा। ये नहीं कि हिम्मत भी बाबा आप दो, मदद भी करो। मदद तब मिलेगी जब हिम्मत हम रखेंगे। इसलिए हिम्मत नहीं हारनी है। मेरे लिए तो मुश्किल है नहीं, सब सहज है। कल्प पहले भी किया था ना, याद आता है? कल्प पहले भी पुरुषार्थ किया था, ऐसी कल्प में ही कर रहे हो? कितने कल्पों से कर रहे हैं? तो फिर मुश्किल क्यों होना चाहिए? तो सहज है। मैं हूं ही स्वराज्य अधिकारी। स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है ना। जब भारत स्वतंत्र हुआ तो कितने नारे लगाए ये, स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो स्वराज्य तो हमारा है ही ना, ये तो पराया है जो आया, वो उनको जाना ही है, वो यहाँ नहीं रह सकते। तो रावण माया तो पराया है ना, हम ये यहाँ का थोड़ी है। हम तो स्वर्ग के अधिकारी हैं। कई बार बाबा कहते पूछो लोगों से, अगर हमारा पिता स्वर्ग का राज्य भाग देने वाला हेवनली गॉड फादर है, स्वर्ग रचता है, तो हम नरक में क्यों पड़े हैं? पिता ने मकान बनाया और बच्चे वो झोपड़ी में रह रहे हैं। मकान महल बनाया और बच्चे अगर झोपड़ी में रहे तो कहेंगे अरे ऐसा कैसा पिता, बच्चों को झोपड़ी में रखा, खुद महल में रह रहा है। तो झोपड़ी महल पिता किस लिए बनाता है? बच्चों के लिए। इसीलिए बाबा तो वो महल बना रहा है, स्वर्ग बना रहा है, लेकिन विश्व राज्य अधिकार से पहले स्वराज्य अधिकारी जरूर बनना है। बस यही यहाँ से लक्ष्य रख के जाना, मैं स्वराज्य अधिकारी हूँ, मैं अपने इंद्रियों का राजा हूँ, फिर मन बुद्धि संस्कार का भी राजा हूँ। और ये राजा हूँ समझेंगे, मैं विजयी हूँ, मैं राजा हूँ, तो देखो कोई भी हमें पुरुषार्थ करने में रोक नहीं सकेगा। बस यही लगन, यही तात, यही स्थिति, यही मगन अवस्था, तो सफलता तो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। ठीक है?
ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। दीदी जी को सबकी तरफ से एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम बाबा की याद में बैठेंगे। हम आत्माएं राजन बने और शासन चलाएं, कर्मेंद्रियां कर्मचारी हमारी, भ्रिकुटी बीच दरबार अपना सजाएं। मस्तक सिंहासन पे हम आत्माएं राजन बने और शासन चलाएं।